हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का यूज कहां कहां होता है और देन हम लोग लास्ट में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक चार्ट बनाकर। उस चार्ट को आप सिर्फ रट लोगे फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और हाँ, ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अब एक्साइटेड हो गए होगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, देन दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। And the nature of non-metallic oxide is acidic। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। जब नॉन मेटल ऑक्साइड में हम लोग वाटर डालते हैं देन एसिड बन जाता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बनेगा इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे देन एसिड बन जाएगा। चलिए, अब तो समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, तब आएगा, पक्का आएगा। अब एक आपको लेना है नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन ले लीजिए। कार्बन, उसका रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या कंपाउंड बनाएगा? जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऊपर की ओर भाग रहा है, कोई दिक्कत? ये जो गैस है ये एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड गैस है। जब हम लोग उस CO2 को H2O के साथ डालेंगे तब क्या होगा? एसिड बनेगा। CO2 को H2O के साथ ऐड कीजिए, जो एसिड बनेगा वो एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 क्या होता है? H2CO3। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्वस फॉर्म में होता है, एसिड होता है, मीन्स वाटर में मिला होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। आया समझ में? नॉन मेटल है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बनाया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड बना CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उस ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग करवाए वाटर के साथ, क्या कंपाउंड बनेगा? H2CO3, जो कि एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
इसको कर लिए नोट। जैसे अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे सल्फर का रिएक्शन करवाइए, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। सल्फर का रिएक्शन करवाइए ऑक्सीजन के साथ, कंपाउंड बनाता है SO2। SO2 SO2 क्या होता है? एक गैस होता है। SO2 गैस होता है। फिर से SO2 को हम लोग वाटर के साथ ऐड करते हैं। SO2 एडेड विथ वाटर, देन द कंपाउंड फॉर्म इज सल्फ्यूरस एसिड। क्या कंपाउंड बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 क्या कंपाउंड बनाता है? H2SO3। क्या कंपाउंड बनाता है? H2SO3। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाया। कैसा है ये ऑक्साइड? एसिडिक है, एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है। फिर उसका रिएक्शन हम लोग करवाए वाटर के साथ, क्या बनाएगा? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, और एक ऑक्सीजन कम गया तो अस बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड। पढ़ोगे बाद में 11th-12th में, ठीक है, थोड़ा सा मैं बस बता दिया ऐसे ही, कीजिए इतना नोट। जैसे अब हम लोग आगे बात करते हैं, और भी एग्जाम्पल है। जैसे फास्फोरस का रिएक्शन करवाइए ऑक्सीजन के साथ, P4। फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? P4 के फॉर्म में। ये तो अभी तक आपको पता होगा ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ इसका हम लोग रिएक्शन करवाए। फास्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए, जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड होता है P2O5। क्या होता है? P2O5। क्या कंपाउंड होता है? P2O5। फिर से हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं, P2O5 का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2O के साथ। ये रिएक्शन आपको याद कर लेना, मीन्स एक बार पढ़ लेना है। जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड होता है H3PO3, सॉरी H3PO4 होता है, हाँ H3PO4, हाँ H3PO4। क्या कंपाउंड बनाता है? H3PO4 कंपाउंड बनाता है। कब? जब ये ऑक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ, H3PO4 कंपाउंड बनाता है। अब समझिए, ये क्या है? नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बनाया? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो कि कैसा है? एसिडिक है, एसिडिक है। फिर से हम लोग इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाए, क्या बन गया? H3PO4, जो कि एक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। जो फास्फोरस होता है, इसका एक प्रॉपर्टी के बारे में जानिए, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है। फास्फोरस जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है। इस कारण से फास्फोरस को हम लोग वाटर के अंदर डुबा कर रखते हैं, वाटर के अंदर डिप्ट करके रखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच दी कॉलम में आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ गया इतना समझ में? और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक और कंपाउंड बनाता है CO2, और एक बनाता है कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO भी बनाता है, ठीक है, वो भी एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4th नंबर एग्जांपल, कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ, कंपाउंड जो बनाता है वो होता है CO। इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको क्या पढ़ते हैं? CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन इसलिए डाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है
एसिड और बेस का फॉर्मेशन नहीं करवाता है वाटर के साथ रिएक्शन करके। CO विल नॉट फॉर्म एसिड या बेस विथ वाटर। CO विल नॉट फॉर्म एसिड या बेस विथ वाटर। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन जब वाटर से होता है देन एसिड और बेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। देन हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। जब नॉन मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो कुछ भी नहीं होता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर, वाटर रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल्स रिएक्शन विथ वाटर। जैसे मान लीजिए सल्फर है, कार्बन है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। वाटर में डाल दिए इस सबको, क्या होगा, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, उसको हम लोग स्टीम फॉर्म में यूज करते हैं, मीन्स भाप फॉर्म में, देन रिएक्शन हो जाएगा। नॉर्मल वाटर के साथ कार्बन रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है, स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है CO। क्या बनाता है, CO और H2। क्या बनाता है, CO प्लस H2, CO प्लस H2 कंपाउंड बनाता है। इसमें एक कैटालिस्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि होता है निकल। कैटालिस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको 10th में पढ़ना है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, सिर्फ एक मीन्स ऐसा समझिए, इस रिएक्शन को करवाने के लिए निकल का जरूरत पड़ता है। निकल एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि इस रिएक्शन में डाला जाता है। टेम्परेचर भी इस रिएक्शन का थोड़ा हाई रखना पड़ता है, 1200 1250 के करीब, इतना केल्विन के करीब, 1270 केल्विन के करीब, 1270 केल्विन के करीब, कोई दिक्कत नहीं। जब स्टीम के साथ हम लोग कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं देन CO बनता है और H2 गैस रिलीज होता है, और नॉर्मल वाटर के साथ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, कोई रिएक्शन नहीं। नॉन मेटल्स डजंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, जैसे कार्बन प्लस एक एसिड लिखिए HCl, नो रिएक्शन। जैसे फास्फोरस लीजिए, किस फॉर्म में फास्फोरस होता है, इसको याद कीजिए P4 फॉर्म में, इसलिए मैं बार बार इसका एग्जांपल ले रहा हूं। HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। देन हम लोग फिर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है नॉन मेटल्स। ठीक है, कर लिया नोट। फिफ्थ नंबर है या फोर्थ, फिफ्थ है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। नंबरिंग गलत होगा तो सही कर लीजिएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन, इसका हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 लिए और Cl2 लिए, कंपाउंड बन जाएगा HCl। मीन्स नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। मीन्स नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है, नॉन मेटल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, फास्फोरस का ही लीजिए, फास्फोरस और Cl2, कोई दिक्कत नहीं। क्या कंपाउंड बनाएगा, एक कंपाउंड बनाता है PCl5।
इसको हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 Cl है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 क्लोरीन है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। मीन्स नॉन मेटल क्लोराइड बन रहा है। ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड क्या है? नॉन मेटल क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में सभी को या नहीं आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए एक नॉन मेटल्स लीजिए, N2 लीजिए, इसका रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन के साथ, जो कंपाउंड बनाता है वो कंपाउंड होता है NH3। क्या होता है? NH3। यह रिएक्शन को रटना पड़ेगा आपको, समझना इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे O2 एक कंपाउंड लीजिए और H2 के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये तो वेरी कॉमन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप नॉन मेटल्स का रिएक्शन बेस के साथ करवाओगे तो रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। हेडिंग लगाइए, पहले ये भी लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसेस। जब बेस से हम लोग नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आ रहा है समझ में सभी को? वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है, कर लिए नोट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे मेटल्स का बहुत जगहों पर यूज हो रहा था, वैसे ही नॉन मेटल्स भी हमारे डे टू डे लाइफ में हर रोज यूज में आते हैं, ठीक है, कर लिए नोट, कर लिए। अब हेडिंग लगाइए, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। हेडिंग लगाइए, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नोट करते चलिए साथ में आप लोग भी। हेडिंग लगाइए, यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। यहां से क्वेश्चंस भी पक्का पूछा जाएगा आपसे घुमा घुमा कर। जो सबसे पहला यूज होता है नॉन मेटल्स का वो होता है गुड्स बनाने में, मीन्स सामान बनाने में। क्या चीज में? गुड्स बनाने में यूज होता है नॉन मेटल्स का। क्या चीज में? गुड्स बनाने में। जैसे बैटरी, डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, इस सब में। क्या चीज में? बैटरी बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? सर्फ बनाने में। फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। गन पाउडर बनाने में यूज होता है। गन पाउडर क्या होता है? गन पाउडर क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, या आप बताइए कमेंट में पता करके। थोड़ा बहुत टास्क मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में। जो बैटरी में नॉन मेटल्स डाला जाता है वो नॉन मेटल्स होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर, सल्फर, ठीक है। और भी बहुत सारा नॉन मेटल्स का यूज होता है, जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन एक नॉन मेटल्स है जिसका यूज होता है चिप बनाने में। चिप, चिप क्या होता है? मेमोरी, चिप्स बनाने में यूज होता है, खाने वाला चिप्स नहीं, ठीक है,
चिप बनाने में यूज होता है, माइक्रो चिप में। सर्किट बनाने में यूज होता है, जो मोबाइल फोन का सर्किट बना होता है उसमें यूज होता है। लैपटॉप कंप्यूटर का मदरबोर्ड बनाने में यूज होता है, और माइक्रो चिप्स में यूज होता है, जो छोटा वाला चिप होता है, माइक्रो चिप्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल्स का यूज फ्यूल के लिए भी होता है। क्या चीज के लिए? फ्यूल के लिए। जैसे कि एक हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जनरली। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। रॉकेट फ्यूल बनाने में, रॉकेट का जो फ्यूल होता है, जो रॉकेट ऊपर उड़ता है, उसका जो फ्यूल होता है वो क्या चीज से बनता है? हाइड्रोजन से। ठीक है, जैसे लेबोरेटरी में भी यूज होता है नॉन मेटल्स का, लेबोरेटरी में यूज होता है। जैसे आपको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो कौन से नॉन मेटल्स का यूज होगा? बोलिए, सल्फर का। जैसे बनाना है नाइट्रिक एसिड HNO3, कौन से नॉन मेटल्स का यूज होगा? नाइट्रोजन का। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। जैसे नॉन मेटल्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो पता ही होगा। नॉन मेटल्स कैसा होता है? नॉन मेटल्स एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस है, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला गैस है नॉन मेटल्स। कोई दिक्कत नहीं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी नॉन मेटल्स का यूज होता है। बायो प्रोसेस में क्या चीज में यूज होता है? बायो प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, बायो प्रोसेस मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो, प्लांट और एनिमल दोनों को। जैसे एनिमल्स को मीन्स हम लोगों को ऑक्सीजन का जरूरत होता है, ऑक्सीजन का जरूरत होता है फॉर रेस्पिरेशन। हम लोगों को, ह्यूमन को होता है, जो कि क्या है? एक नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। जैसे CO2 का भी जरूरत होता है। CO2 ये तो ऐसे कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो कंपाउंड आ रहा है ऑक्सीजन और कार्बन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो ये सब हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, लाइफ में ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में। सभी जगह पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज आते रहेगा लाइफ में। ठीक है, जैसे बोन को हेल्दी रखने के लिए फास्फोरस का जरूरत होता है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस, हेल्दी बोन। हड्डी को हेल्दी बनाकर रखना है तो फास्फोरस आपको लेना पड़ेगा, जो कि ये क्या है? नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स है। कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, क्या चीज के फॉर्म में? कैल्शियम फॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आयोडीन का भी काम होता है। जैसे थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, आयोडीन। आयोडीन नमक खाइए। जैसे और भी होता है फ्लोराइड का। फ्लोराइड, फ्लोराइड से हेल्दी टीथ रहता है। मीन्स टीथ में क्या, जो बैक्टीरिया एसिड बनाता है और टीथ को डैमेज करवाता है, वो नहीं होता है फ्लोराइड से। ठीक है, मीन्स फ्लोराइड का भी यूज है। लिखिए, हेल्दी टीथ।
ये तो आप तीर्थ के बारे में पढ़े होंगे क्लास 7th में, कुछ नहीं पढ़े हैं। जैसे ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट बनाने में, मीन्स मरहम बनाने में यूज किया जाता है, मरहम। जैसे फंजीसाइड, किसी को फंगस का इन्फेक्शन लग जाता है। फंगस का इन्फेक्शन क्या होता है, मीन्स रिंग जैसा बन जाता है, रिंग जैसा घाव बन जाता है और बहुत ज्यादा इचिंग होता है उसमें, मीन्स नोचनी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो उसके लिए भी नॉन मेटल्स का यूज होता है। वो नॉन मेटल्स होता है सल्फर। फंगीसाइड बनाने में, फंजाइसाइड, जिसको और अच्छे से हम लोग पढ़े तो ठीक है। इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड बनाने में यूज होता है, ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। जैसे कौन सा एग्जाम्पल था, 5th नंबर, ट्रीटमेंट में यूज होता है। ट्रीटमेंट में सल्फर का यूज होता है, क्या चीज बनाने में, फंगीसाइड बनाने में, वेरी इंपॉर्टेंट, फंगीसाइड, फंगीसाइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्लोरीन का भी यूज होता है, जो कि एक नॉन मेटल्स है। क्या चीज में यूज होता है क्लोरीन का, इंसेक्टिसाइड में। ये तो सबको पता होगा, जहां पर कीड़ा पनप जाता है वहां पर हम लोग क्लोरीन डाल देते हैं और सारा कीड़ा मर जाता है। जैसे पानी में हम लोग क्लोरीन डालकर पीते हैं, ठीक है। जो आरओ का पानी होता है उसमें भी क्लोरीन डाला होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, आरओ जो लगा होता है उसमें क्या होता है, क्लोरीन डाला होता है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है, जो कि इंसेक्ट, जो छोटे छोटे जो कीड़ा मकोड़ा होता है वाटर में, उसको मार देता है क्लोरीन, ठीक है। इसको नोट कीजिए अच्छे से। अब हम लोग चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक जगह हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस है। मैं जितना आपको पढ़ाया अभी तक प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी को मैं बस एक पेज में आपको समराइज करके दे दूंगा, और वो प्रॉपर्टी आपको भूलना नहीं है कभी भी। मैं तो बोलता हूं इस प्रॉपर्टी को लिखिए और दीवार पर स्टिक कर दीजिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, ताकि वो प्रॉपर्टी आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए, ठीक है। एक साइड हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टी, एक साइड लिखिए मेटल्स और एक साइड लिखिए नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप खुद ही बताओ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। मेटल का कैसा होता है, हाई होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। जैसे अब सेकेंड प्रॉपर्टी में देता हूं आपको लस्टर। मेटल कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, लेकिन नॉन मेटल्स लस्ट्रस होता है नहीं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में देता हूं आपको डेंसिटी। किसका डेंसिटी हाई होता है, मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, बताओ। मेटल्स का हाई होता है और नॉन मेटल्स का लो होता है। ये सब तो आपको अब सब आ ही रहा होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूं स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है, मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, मेटल्स का ज्यादा होता है, मोर और उधर लेस। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैलिएबल मीन्स थिन शीट,
मेटल्स मैलिएबल होता है जबकि नॉन मेटल्स नहीं होता है। नॉन मेटल्स के लिए एक स्पेशल वर्ड का यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। 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 क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जिसको हम लोग पीटे तो टूट जाए, थिन शीट में कन्वर्ट ना हो पाए, मींस हैमरिंग के बाद क्या हो जाए, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैमरिंग के बाद ब्रेक कर जाए, टूट जाए, वो क्या होता है? नॉन मेटल्स। ठीक है, 5 हो गया। 6 प्रॉपर्टी लिखिए, डक्टिलिटी, डक्टाइल। जो मेटल्स होता है वो डक्टाइल होता है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। मीन्स डक्टाइल का मतलब क्या होता है? थिन वायर। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी और दू, इसको नोट कीजिए अच्छे से। आ रहा है? अब तो समझ में आ रहा होगा। कर लिए? अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जैसे कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। 7th नंबर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? 7th नंबर, थर्मल कंडक्टिविटी। अब आपको सब आ रहा होगा। मेटल्स का कैसा होता है बताइए, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब प्रॉपर्टी आप बोलिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। मेटल्स क्या होता है? गुड होता है थर्मल कंडक्टिविटी में। मेटल्स कैसा होता है? गुड होता है। और नॉन मेटल्स बैड होता है, ये तो आपको पता होगा, गुड बैड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को भी कंडक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं और प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, जो मेटल्स होता है वो जनरली किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। एक्सेप्शन को साइड कर दीजिए। और नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम लोग बात करते हैं कलर के बारे में। कलर, 10th नंबर प्रॉपर्टी। जो मेटल्स होता है किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है, सिल्वर होता है। नॉन मेटल्स कलरफुल होता है, डिफरेंट कलर का होता है, कलरफुल। सिल्वर या ग्रे। ठीक है, जैसे और भी एक कुछ छूट रहा है, सोनरस। सोनरस मेटल्स जो होता है वो होता है सोनरस, नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होता है। थोड़ा सा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सब कैसा प्रॉपर्टी था? फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से, काफी अच्छे से नोट्स बनाइए। हो गया? चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। वो सब कैसा प्रॉपर्टी था? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में। ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बोलिए। बेसिक। नॉन मेटल्स का एसिडिक। ये तो आपको अब बस याद ही हो गया होगा, कई बार मैं आपको बता दिया। जैसे रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, जब डाइल्यूट एसिड से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का, तब क्या बनता है?
तब क्या होता है पहले ये बताइए। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, क्या बनता है ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। और इधर नो रिएक्शन, याद आया, नो रिएक्शन। और रिएक्शन वाटर के साथ भी करवाइए, हम लोग अभी ये बात किए हैं, रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल्स नो रिएक्शन। और मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। चलिए इतना नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, कर लिए। तो चलिए यहीं पर आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समाप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बुक उठाना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर से भी के भी कुछ क्वेश्चंस हो। और मेटल्स या नॉन मेटल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड में, जो आपको पूरा एकदम अंदर से हिला देगा। फर्स्ट राउंड में तो थोड़ा आसान भी आता है, बट सेकेंड राउंड में बहुत टफ आता है। अगर इसको आप काफी अच्छे से नहीं पढ़ोगे, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।